आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, वायरस, प्रांस और वायरॉइड्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो वायरस जो होता है ये किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, आरएनए और डीएनए, ठीक है। तो या तो वायरस में आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों नहीं होगा। प्रांस क्या है? ये सिर्फ प्रोटीन का बना होता है, और वायरॉइड्स सिर्फ न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, आरएनए का, ठीक है। तो वायरॉइड सिर्फ आरएनए का बना है, तो ऑब्वियसली इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। तो वायरस को क्या कहा जाता है? लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग और थिंग। क्योंकि वायरस जो होता है वो तो बाहर में कहीं वायरस है तो वो डेड है, वो उसका मशीनरी वर्क वो नहीं कर रहा है कोई भी तरीके से। लेकिन जैसे हमारे बॉडी में आ जाता है तो वायरस जिंदा हो जाता है और हमें नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो वायरस क्या है? लिंक करता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। इवानोस्की, डेमेट्री इवानोस्की, ये मोसैक डिजीज इन टोबैको को इन्होंने खोजा था। और वायरस नाम जो दिया गया वो विजर्निक के द्वारा दिया गया, MW विजर्निक। और उन्होंने कहा था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, मतलब वायरस का नाम विजर्निक ने दिया था। और डेमेट्री इवानोस्की ने मोसैक डिजीज इन टोबैको बताया था। उसके बाद क्रिस्टलाइन वायरस, वायरस का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर किसने बताया था? WM स्टैनली। तो ये सब याद रखना पड़ेगा। अब है कि वायरस जो होता है वो प्रोटीन, वायरस जो होता है उसमें प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। तो न्यूक्लिक एसिड अंदर में है, ऊपर में आप देख सकते हैं फिगर में प्रोटीन का कोट है, प्रोटीन कोट, जिसको कैप्सिड कहते हैं। और ये छोटे छोटे जो हैं जिससे मिलकर कैप्सिड बना है उससे कैप्सोमियर कहते हैं। तो कैप्सोमियर का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। ये रफ फिगर है। हेलिकल टोबैको मोसैक वायरस, जिसकी खोज किसने की थी? टोबैको मोसैक वायरस। इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जबकि पॉलीहेड्रल, बैक्टीरियोफेज में पॉलीहेड्रल कैप्सोमियर होता है। कैप्सोमियर क्या है? प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर है जो कि RNA DNA के ऊपर चढ़ा हुआ है, और उसको और बहुत सारा कैप्सोमियर मिल के कैप्सिड बनाता है। अब है प्लांट पे इफेक्ट किसका होता है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA का। एनिमल पे सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंडर्ड DNA। बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड DNA। अब है वायरॉइड्स, वायरॉइड्स की खोज किसने की थी? टीओ डाइनर। पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज जो है वो वायरॉइड्स के कारण होता है। सवाल आता है पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिजीज किसके कारण होता है? तो ऑब्वियसली वायरॉइड्स के कारण होता है। वायरॉइड्स का लो मॉलिक्यूलर वेट है क्योंकि वायरॉइड्स में केवल न्यूक्लिक एसिड RNA प्रेजेंट है। प्रांस का साइज वायरस के बराबर होता है। ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज काउज करता है प्रांस, जैसे मैड कॉ डिजीज। मैड कॉ डिजीज को बोविन स्पंजोफॉर्म इंसेलेपैथी भी कहते हैं। मैड कॉ डिजीज को बोविन स्पंजिफॉर्म इंसेलेपैथी। और फिर ह्यूमन बींग्स में CR जैकोब डिजीज, ये ह्यूमन बींग्स में होता है। तो CR जैकोब डिजीज किस में होता है? ह्यूमन बींग्स में। कारण क्या है? प्रांस कारण है। क्या प्लांट में डबल स्टैंडर्ड? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि वायरस का नामकरण किसने किया था? MW विजर्निक। उसके बाद फिर है कि कैप्सोमियर जो होता है वो बहुत सारा कैप्सोमियर मिलकर क्या बनाता है? कैप्सिड। कैप्सिड क्या है? प्रोटीन कोट। स्टैनली वायरस, WM स्टैनली। तो ये सारी चीज़ें हैं वायरस, वायरॉइड्स और प्रांस के बारे में। कुछ एग्जांपल्स बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा।